जय हरि विष्णु। बोले विष्णु भगवान की जय। आज खट तिला एकादशी व्रत है। आज आप लोगों को मैं क्या क्या होना चाहिए मैं बताने जा रहा हूं, और खट तिला एकादशी व्रत का कथा भी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। आप उसे स्मरण करें और अपने मन और वाणी को पवित्र करें, जिससे कि आपका शरीर आत्मा पवित्र होगा। तो आप ज़रूर सुनेंगे। तो आज हम अपना पूजन संपन्न कर चुके हैं। तो देखिए, ये हमारे नारायण को श्रृंगार कर चुका हूँ मैं। आप लोग भी अपने अपने घरों में विष्णु भगवान को पूजन करें, श्रृंगार करें। भगवान विष्णु श्रृंगार के बहुत प्रिय हैं। तो भगवान विष्णु का श्रृंगार जब आप करेंगे उससे प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु। जितना ही आप उनका श्रृंगार करेंगे उतना ही आपको खूब धन्य धान्य से आपका घर भरेगा। तो आप लोग सावधान होकर के कथा को स्मरण करेंगे। और बस ज़्यादा टाइम ना लेकर के अब हम कथा के ओर प्रवेश करते हैं। आप लोग कथा में शांतिपूर्वक सुनेंगे, मन वाणी को पवित्र करेंगे। तो पहले आज क्या क्या करना चाहिए यह हम आप लोगों को वर्णन करते हैं। आज तिल से ही स्नान करने चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, और तिल का हवन भी करना चाहिए, और तिल का तर्पण भी करना चाहिए, और तिल का भोजन भी करना चाहिए। तो कहते हैं तिल का दान, तिल के ही ये 6 प्रयोग आप लोगों को हमने बताया है। इसे आप लोग करेंगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। आगे फिर आपको मैं बताता हूँ कि इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इनके प्रयोग के कारण यह खट तिल एकादशी कहलाती है। यह 6 प्रकार का जो कर्म करेंगे तो इससे ये होता है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और खट तिला एकादशी का महत्व आप लोगों को मैं पहले बताता हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही उन अनेक प्रकार का व्यसनों से फंसे रहते हैं, अनेक प्रकार के लोभ में फंसे रहते हैं, फिर भी उनके नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? तब वे ना जाने कौन कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता है, और यह सब कृपा पूर्वक आप हमें कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर और प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा, और इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपके यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। अब उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब को त्याग देना चाहिए। अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए, और पुष्य नक्षत्र के में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों में से 108 बार हवन करना चाहिए, और 108 बार हवन करना चाहिए। और उसी दिन मूल नक्षत्र हो, और मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें, और स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें, और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए, और दूसरे दिन
उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान को पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान, विश्व के रक्षा करने वाले, हे ब्रह्मण के पूर्वजों के जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारा अर्घ्य आप ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, खटतिला एकादशी व्रत कथा। अब एक समय नारद जी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो खटतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी और वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, दुबला पतला हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं को या ब्राह्मणों को निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिलना ही चाहिए, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसके तृप्ति को होना कठिन है। तो कहते हैं अन्नदान बहुत बड़ा कल्याणकारी होता है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उसी ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरा भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। क्या है कि जो आप दान करेंगे वही आपको वहाँ मिलेगा। अगर आप क्या है कि जब तक अन्न दान नहीं कीजिएगा तो आपके घर में अन्न भंडार नहीं भरा रहेगा, तो अन्न जरूर दान करना चाहिए। तो देखिए वह स्वर्ग लोक में भी गई तो उनको क्या मिला? वही बस घर तो मिल गया, लेकिन घर में एक भी अन्न नहीं मिला, वह ढेला ही मिला, मिट्टी का ढेला। तो घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? अब इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे खटतिला एकादशी पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई तो खटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने खटतिल एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवगणाओं ने उसको देखा कि वह बहुत ही सुंदर आसुरी व वर्ण पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार खटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और
तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर खट तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार खट तिला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। बोले विष्णु भगवान की जय। कहते हैं विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनके लिए शंख भी बजा देना चाहिए। शंख बजाने से प्रसन्न होते हैं। बोली विष्णु भगवान की जय। कथा संपन्न हुई। भक्तों, आप लोग बस दक्षिणा स्वरूप में इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा तो अगले वीडियो में फिर आपके लिए लेकर के आऊँगा और आप लास्ट में विष्णु भगवान का फिर पुनः दर्शन करें। विष्णु भगवान सभी को आशीर्वाद देंगे कि सभी का घर दुखों से दूर हो, सब सुखी संपन्न रहें। बोले विष्णु भगवान की जय। तो कैसा लगा कथा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और दक्षिणा स्वरूप आप लाइव को ये वीडियो को शेयर कमेंट कीजिएगा। यही दक्षिणा है, आगे आपकी इच्छा। जय श्री विष्णु भगवान। गया जी धाम से आप लोग को यह कथा मैं श्रवण करवाया हूँ।